जय श्री राम दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई है जो आपके हिमाचल पुलिस पटवारी एसएससी जीडी की से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड आज हम आपके सामने पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, जो कि इस प्रकार रहेगा। उसमें जो भी आज कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा होगा M1D1 वाला कॉन्सेप्ट। M1D1 वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि M1D1H1, ठीक है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इक्वल्स टू M2D2H2 डिवाइड बाय W2। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इक्वल्स टू M2D2H2 W2। क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे इसी के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, a group of 25 tourists consume 5 containers of food in 8 days in a hotel. How many containers will be required for 10 tourists to eat for 16 days? क्वेश्चन क्या हिंदी में कि 25 पर्यटक का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। अब सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है कि M1 क्या गिवन है, M1 है 25 पर्यटक, ठीक है। अब 25 पर्यटक, तो M1 आ गया हमारा 25 आ गया। उसके बाद क्या, 8 दिन, डेज। D1 क्या गिवन है, D1 जो गिवन है वो 8 दिन है और 5 कंटेनर्स। अब 5 कंटेनर्स का मतलब क्या हुआ, वो आपका आवर्स नहीं हुआ, वो क्या है, वर्किंग की काम की 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करे मतलब खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं वो 5 कंटेनर, तो मतलब उसका काम कर रहे हैं। तो वो हमारा डाटा कौन सा गिवन है, W1 जो हमारा डाटा गिवन है वो 5 है, ठीक है। लग गया बता। क्वेश्चन था कि 25 पर्यटक का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता, ठीक है। तो बोले 10 पर्यटकों का 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन एक ही है, उसमें 2 बार पूछा उन्होंने क्वेश्चन में। अब क्या लिखा, पहले बार डाटा के M1 क्या आ गया, M1 आ गया 25, D1 क्या है 8 और W1 है 5, और क्या M2 क्या गिवन है, M2 गिवन 10 पर्यटक। 10 पर्यटक जो है वो 16 दिनों तक। अब D2 क्या गिवन है, डेज है, 16 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी, कितने कंटेनरों की। तो हमें कौन सा डाटा चाहिए, W2 का डाटा चाहिए, जो हमने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। अब जो आपको फॉर्मूला भी लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा है, M1D1H1, M1 मतलब मैन, D1 डेज, H1 आवर्स जो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और W1 इक्वल्स टू M2 D1 D2 H2 डिवाइड बाय W2। जो जो क्वेश्चन में पूछा वही हम लिखेंगे, ठीक है जी। तो अब M1 क्या आ गया, M1 आ गया 25, M1 25 मल्टीप्लाई कितने डेज में करे, वो 8 डेज में, डिवाइड बाय और क्या गिवन है, वर्किंग की 5 कंटेनर खा रहे हैं, ठीक है। 5 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 10 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है जी। आ गया डाटा, जो जो डाटा गिवन था वही हमें लेना। ये नहीं लेना होता कि आपने ये देखा कि H1 लिखवाया तो H1 का डाटा गिवन है। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब 5 से 25 जा रहा है 5 बार, ठीक है जी, हो गया। और 8 से 16 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जाएगा। और 5 से 10 2 बार जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बना, 1 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई एक्स। अब एक्स डिवाइड में दूसरा क्या मल्टीप्लाई, तो एक्स क्या आ गया 4, तो W2 की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है जी। तो 10 पर्यटक जो है 16 दिनों तक कितने कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें 4 कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी। लग गया पता, जो डी ऑप्शन आपका ये आ गया, ठीक है, लग गया पता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये डाटा जो हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड एक्स, तो आपको पता है कि पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, डाटा एक साइड रखना पड़ा, उससे बढ़िया कि सिंपल आप उसको सिंपली कर सकते थे। आमने सामने आपको पता है वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, पर कब कैंसिल आउट होती है, जब वो मल्टीप्लाई में हो। अगर प्लस सोर्स में हो तो वो कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले अ हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट फॉर अ मंथ, कि एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की आवश्यकता थी। कि एक छात्रावास था, उसमें एक महीने में 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की आवश्यकता थी, ठीक है जी, 300 विद्यार्थियों के लिए थी। और आफ्टर 20 डेज, और 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, और 20 दिन के बाद जो है 50 स्टूडेंट जो है वो छात्रावास छोड़ दिया जाता है। तो बचा हुआ खाना, बोले हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो बचा हुआ खाना कब तक चलेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ गए कि अब उन्होंने मत दिया, जो महीना दिया वो कितने दिन का है, 30 दिन का है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो डाटा गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों की आवश्यकता थी। अब डाटा क्या क्या गिवन है, पहले डाटा लिख लेते हैं। M1 गिवन है, M1 इज इक्वल टू 300 गिवन है, ठीक है जी। और भोजन की व्यवस्था एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों की आवश्यकता थी, ठीक है। और डेज कितने गिवन है, D1 जो है वो 30,
D1 30 गिवन है, और 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। करेंगे वैसे ही, क्या फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, 300 विद्यार्थी। ठीक है जी, अब 300 विद्यार्थी जो है, 300 विद्यार्थी कितने दिनों तक खाना, 300 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन तक खाना था, 1 महीने के लिए, और महीने में क्या बताया कि वो 30 का महीना है। 300 विद्यार्थियों के लिए, 300 विद्यार्थी जैसे आ गया, 300 विद्यार्थियों के लिए जो खाना है वो 30 दिन के लिए। ठीक है, किसके बराबर होगा, अब आगे के लिए आफ्टर 20 डेज, और 20 दिन के बाद बोला 50 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। अब 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रह जाएंगे कितने, 250। 20 दिन बाद, 20 दिन के बाद अगर 300 में से 50 छोड़ के चले गए, 250 रह गए। लेकिन सबसे पहले ये आप ये एज्यूम करो कि 20 दिन तक खाना किसने खाया होगा, 300 ने खाया होगा। तो सबसे पहले वो डाटा भी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 20 दिन तक जो 20 दिन के बाद जा रहे हैं 50, तो 20 दिन तक खाना किसने खाएगा, 300 ने खाया होगा। तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 20 प्लस, अब उसके बाद कौन सा डाटा आएगा, जो छोड़कर जा रहे हैं, कितने छोड़कर जा रहे हैं, 50। तो कितने रह गए, अब 300 में से 50 छोड़कर चले गए, कितने रह गए, 250। M2 क्या गया, 250 मल्टीप्लाई, तो कितने दिनों तक वो खाना चलेगा, तो खाना क्या हमें वही निकालना है, तो क्या लिखेंगे, x डेज। ठीक है जी, ये स्टेप वाला समझ गए कि 300 को 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अलग तरह का क्वेश्चन था जो पिछला था वो सिंपल था। इसमें क्या था कि बोला एक हॉस्टल, और हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट फॉर अ मंथ, कि एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था थी। ठीक है, वो मैंने लिख दिया कि 300 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन भोजन की आवश्यकता है। और फिर क्या होता है, 20 दिन बाद 50 छोड़कर चले जाते हैं। अब 20 दिन बाद 50 छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब 20 दिन के बाद कितने रहेंगे, 250। तो वो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब आप खुद ही देखो कि 20 दिन के बाद जा रहे हैं, तो जो 20 दिन तक खाना होगा वो किसने खाया होगा, 300 ने खाया होगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेप आएगा 300 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 300 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने 9 आ जाएगा, और 3 जीरो आ गई, 1 2 3, 9000 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, प्लस 250 मल्टीप्लाई x आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब ये 6000 जो है वो दूसरी तरफ माइनस में, अब दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अब ये प्लस में है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 9000 में से 6000 माइनस करने पर, 9 में से 6 माइनस करने पर क्या आएगा, 3, तो क्या बच गया, 3000। 3000 इक्वल्स टू 250 x मींस डेज जो लिखा है मैंने, D2 जो निकालना है। ठीक है, तो क्या है, x इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3000 डिवाइड बाय 250, पहले 0 से 0 चले जाएगी। ठीक है, अब 25 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 से एक बार चला जाएगा। ठीक है, कितने बच गए कैरी में, 5, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 50 हो गया, तो 25 को 2 से 50 आ जाएगा, तो x क्या आ गया, 12 दिन। तो वो बचा हुआ जो 250 स्टूडेंट है वो कितने दिनों तक, जो 30 दिन के लिए वो जो था वो कितने चलेगा, 12 दिन तक। ठीक है, चले गया पता, तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 8 लेबर्स वर्किंग 10 आवर्स अ डे कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। बोला 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। इफ ओनली 5 लेबर्स आर वर्किंग, यदि केवल 5 मजदूर ही कार्य कर रहे हैं, देन इन हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड द वर्क टू फिनिश द वर्क इन 24 आवर्स, तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले वही पहले क्वेश्चन में ये होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि बोले 8 मजदूर जो है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरे कर रहे हैं। यदि बोला, अब आगे क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में पूछा, यदि वो 10 की जगह 5 होते तो कार्य 24 दिनों तक चलता, तो उन्हें हर दिन कितना काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करना चाहिए कि जो 24 दिन में खत्म हो। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमारे पास जो डाटा गिवन है, M1 क्या 8, और H1, अब इस बार H1 भी गिवन है क्या है 10 आवर्स, एंड डे कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। D1 क्या गिवन है 18 डेज। जो डाटा गिवन था पहले वाला वो लिख लिया पहले स्टेटमेंट। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा डाटा, इफ ओनली 5 लेबर्स, की बोले यदि 5 लेबर्स ही वर्किंग करते, तो M2 आ जाएगा, M1 लिख दिया, M2 क्या आ गया 5 लेबर्स। ठीक है जी, देन इन हाउ मेनी आवर्स, तो बोले वो कितने घंटे काम करें, कितने घंटे काम करें H2, तो वो हमें निकालना है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, और क्या लिखा है कि वो 24 घंटे 24 दिनों में कंप्लीट हो जाए, तो D2 क्या गया 24। ठीक है जी, अब आपको पता है जो भी डाटा था वो गिवन था वो लिख दिया। अब हम फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला फिर लिख देता हूं, क्या होता है M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 डिवाइड बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें अब जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो भर देंगे। M1 क्या लिखा है, M1 किसके बराबर 8 के बराबर, मल्टीप्लाई D1 क्या 18, H1 क्या 10। ठीक है जी, और क्या गिवन है, अब वर्किंग तो गिवन है नहीं,
तो हम किसके को रखेंगे, M2 क्या गया 5, H2 हमें निकालना है, मल्टीप्लाई D2 24। अब आप सोच रहे होंगे कि W1 और W2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला में जो गिवन होगा क्वेश्चन में वही लिखेंगे, ये नहीं कि W1 नहीं दिया तो ये फॉर्मूला गलत हो गया। अब जो जो गिवन है वही हम लिखेंगे, ठीक है जी। तो अब क्या आ गया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं H2। अब क्या करें, आमने सामने कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले 5 से क्या हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, 5 से 10 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 8 से 24 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 से 18 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो H2 क्या आ गया हमारा 12 आवर्स, ठीक है जी। तो H2 क्या आ गया 12 आवर्स, वही हमें निकालना था। अब लग गया पता कि यदि बोले अगर 10 मजदूरों की जगह 5 मजदूर उस कार्य को कर रहे हैं तो वो 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, 12 घंटे उन्हें कार्य करना चाहिए, ठीक है जी, लग गया पता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, कि 20 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, एंड 40 वुमेन्स, और 40 महिलाएं उसी कार्य को सेम एंड कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, ठीक है जी। बोलो 40 महिलाएं उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 10 men and 20 women work together then in how many days will work be completed, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है यदि बोला 10 पुरुष और 20 महिलाएं साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए पहले हम बेसिक फॉर्म से करते हैं। अब क्या करना है अपना कि क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 20 मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, कि 20 मैन किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, एंड 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। और आगे के लिखा इफ 10 मैन एंड 21, इफ 10 मैन बोले इफ 10 मैन प्लस 20 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम डेज इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम इसको पहले करते हैं बेसिक्स फॉर्म से, ठीक है। क्या करेंगे, जो मैन का डाटा है वो मैन के ऊपर लिखेंगे, मैन के नीचे लिखेंगे, और जो वुमेन का है जो वुमेन वाले डाटा में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये आ गया मैन आ गया और ये आ गया वुमेन का डाटा, ठीक है। अब हम करेंगे 1 अपॉन में करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा वो हम उसका 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है। अब मैन का डाटा क्या है, जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मैन कहने का 10 मैन है तो 10 आ गया, डिवाइड किससे करेंगे। अब 20 आदमी जो वो 40 दिन काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 40 प्लस ही है मिलकर 20 वुमेन के नीचे वुमेन का डाटा आ गया, डिवाइड बाय अब उनका क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बोला 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, तो 40 मल्टीप्लाई 60, ठीक है जी, आ गया डाटा, ये डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 10 से 2 बार जाएगा और ये 20 से 2 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया 1 डिवाइड बाय 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 120, ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या है मैन और वुमेन, ठीक है। मैन क्या आ गया 1/80 प्लस वुमेन के नीचे 1/120, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा 80 और 120 का एलसीएम क्या आएगा। अब सबसे आपको एलसीएम बताया कि कैसे करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन है 120 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 240। अब 240 क्या 80 से डिवाइड है, यस डिवाइड है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 240, ठीक है। अब 240 एलसीएम आ गया। अब 240 को किससे डिवाइड करेंगे 80 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम 240 को 80 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने से कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, तो ऊपर अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिवाइड वाली वैल्यू होती है वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 ही आएगा। अब 120 जो है वो 240 को कितने बार काट रहा है 2 बार, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या आ गया हमारे पास डाटा 5 डिवाइड बाय 240, ठीक है। अब 5 से कितनी बार जा रहा है 5 से 4 बार जाएगा, कितना बच गया कैरी में 4 बच गया, तो कितना 40 हो गया, 5 8 40, तो क्या आ गया 1/48। लेकिन हमने क्वेश्चन कैसे लिया था 1 करके लिया था, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 1/48 नहीं होगा, वो होगा 48 डेज। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 48 डेज में, ठीक है। लग गया पता। ये था अलग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन वही था कि M1 D1 H1, लेकिन इसको करना कैसे था, इसको उस वाले तरीके से नहीं होना था जैसे हम करें कि M1 D1 मल्टीप्लाई H1 D2, या फिर आप क्या कर सकते थे, ये लग गया पता। ये वाला क्वेश्चन था बोला 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, कि 20 जो पुरुष है वो एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, और 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, वो 40 वुमेन करें 60 डेज में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ 10 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर, दोनों बोले 10 मैन और 20 वुमेन वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो हमने क्या करना, सबसे पहले सिंपल फॉर्म है, ये मैन वाला डाटा आ गया, ये वुमेन वाला डाटा आ गया, ठीक है जी। मैन के नीचे मैन वाला डाटा लिखेंगे और वुमेन के नीचे वुमेन वाला डाटा लिखेंगे, लेकिन जो ऊपर जो लिखेंगे, जो न्यूमरेटर बनाएंगे मैन का, वो क्या बनाएंगे, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 10 मैन, तो 10 ऊपर आ जाएगा, उसके डिवाइड में क्या आएगा, जो
क्वेश्चन में गिवन है कि 20 d1 m1 इंटू d1, तो 20 मल्टीप्लाई 40 प्लस 20 डिवाइड बाय वुमेन कितनी थी 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 60। फिर उसके बाद ये हमने एलसीएम लेना था, उसके बाद जो हमारा आंसर आता था 1/48 आ गया, लेकिन हमने खुद क्वेश्चन को 1 में करके लिया तो हमारा आंसर गया 48 डेज। ठीक है, लग गया पता। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने दूसरे तरीके से करना है एब्सेंसी से, सबसे पहले हमें एब्सेंसी गिवन हुई तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करना था इसी क्वेश्चन को, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हमने टाइप 2 से करना था तो कैसे कर सकते हैं। अब क्या था 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, तो 20 मैन मल्टीप्लाई 40 किसके बराबर 40 वुमेन मल्टीप्लाई 60 डेज। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 20 मैन मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 40 वुमेन मल्टीप्लाई 60, 40 से 40 कैंसिल आउट हो रहा है और 20 से 20 3 जा 60, तो क्या आ गया 1 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन, 1 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन आ गया। अब क्या करेंगे, मैन के नीचे वुमेन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैन और वुमेन को एक साइड रखेंगे और जो वैल्यू गिवन है उनको एक साइड रखेंगे, तो मैन डिवाइड बाय वुमेन इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1, तुम्हारे पास रेशो आ गई मैन और वुमेन की। अब इसी रेशो को हमें कैसे पुट करना था, किसी भी इक्वेशन में जैसे पहले वाली के साथ दूसरे को कंपेयर करते, जो क्वेश्चन में पूछा उसके साथ कंपेयर करना था। मैन का डाटा क्या गया 3 के बराबर और वुमेन का आ गया 1 के बराबर। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, अब कैसे करना था, जैसे क्या 20 मैन, तो हमने क्या करना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 10 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर, ठीक है, तो कितने दिनों में मिलकर साथ करेंगे, 10 मैन 10 आ गया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब मैन की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है 3 प्लस वुमेन की क्या है 20 मल्टीप्लाई 1 कितने डेज में ये निकालना है, इंटू डीज किसके बराबर रखेंगे, किसी के भी बराबर रख सकते हैं। जैसे आपको मैन 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, तो मैन की जगह मैन का डाटा रख सकते हैं, वुमेन वाले डाटा से आपका आंसर वही आएगा। तो क्या रखें इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 3 फिर क्या होगा एंड 40 डेज। ठीक है जी, तो अब क्या आ गया 30 प्लस 20 डेज इक्वल्स टू क्या आ गया 20 60 आ गया, 60 मल्टीप्लाई 40, अब डी क्या आ गया 30 प्लस 20 50 हो गया, तो 50 डी इज इक्वल, तो डी इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 50। ठीक है, 0 आ गया और ये क्या आ गया 5 से 12 बार जाएगा, तो डी क्या आ जाएगा 48 डेज। ठीक है जी, अब आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, जो पहले वाला बेसिक बताया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है A group of men decide to complete a job in 4 days, कि एक ग्रुप ने, कोई ग्रुप था, हमने मान लिया कि कोई ग्रुप है, कितने व्यक्तियों का भी हमें गिवन नहीं है। A group of men decide to complete a job in 4 days. However, since 10 men dropped out every days, कि हर 10 दिन बाद 10 आदमी उस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। The job got completed at the end of the 7th days, और वो जॉब जो कंप्लीट हो जाती है 7 दिनों के बाद। ठीक है, तो हाउ मेनी मैन वर देयर इन द बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग में कितने मैन थे। तो अब सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन क्या लिखा है कि पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में एक काम को पूरे करने का फैसला लिया, कि पुरुषों का एक समूह था, कोई ग्रुप था, तो ग्रुप मैंने क्या मान लिया कि कोई एक्स ग्रुप था। ठीक है, कि उस ग्रुप में एक्स व्यक्ति थे, ठीक है, एक्स व्यक्ति थे, उन्होंने 4 दिनों तक काम किया, तो 4 दिनों तक एक्स व्यक्ति काम करे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4 व्यक्ति एक्स दिनों तक काम कर रहे हैं, तो क्या करना 4 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x, टोटल वर्क क्या हो गया 4x। ठीक है, मैंने मान लिया कि वर्क है 4x। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है कि हर 10 दिन बाद, कि हर दिन मतलब 7 दिनों में वो काम कंप्लीट हो रहा है, 7वें दिन वो कार्य पूरा हो रहा है, लेकिन हर दिन 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहे हैं, कितने हर दिन, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क क्या 4x इक्वल्स टू हर दिन, तो पहले दिन कितने व्यक्ति आए होंगे x आए होंगे, पहले दिन x ही आएंगे, हमें क्योंकि डाटा गिवन है हमें x का डाटा निकालना, मैंने मान लिया कि पहले दिन x व्यक्ति आए, पहले दिन x व्यक्ति आए, फिर क्या होना दूसरे दिन कितने आएंगे, अब पहले दिन x आ रहे हैं कि कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, पहले दिन आ गए x, फिर हर दिन बाद, तो पहले दिन तो छोड़कर जाएंगे नहीं, पहले दिनों में x में तो हमने मान लिया कि वो व्यक्ति थे x थे। अब दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन में कितने छोड़कर जा रहे हैं 10, x माइनस 10 आ जाएगा, दूसरा दिन आ गया, प्लस तीसरा दिन क्या होगा x माइनस 20, क्योंकि पहले दिन x आए, दूसरे दिन x छोड़ के चले गए, 10 छोड़ के, तीसरे दिन 20 छोड़ के जाएंगे, पहला दिन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब चौथा दिन क्या होगा x माइनस 30, पांचवा क्या होगा x माइनस 40, और छठा क्या होगा x माइनस 50, और 7वां दिन क्या होगा x माइनस 60, क्योंकि आप खुद देख लो पहले दिन आ गए x व्यक्ति, अब पहले दिन तो छोड़कर पहले दिन आए कि हर दिन, तो हर दिन पहले दिन तो कुछ व्यक्ति आए होंगे, ऐसे तो कर सकते हैं पहले दिन ही वो छोड़कर चले जाएंगे, पहले दिन आ गए x, अब दूसरे दिन क्या होगा हर दिन 10 व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं, मैंने मान लिया कि पहले दिन x आए थे, पहले दूसरे दिन आ गए x माइनस 10, फिर तीसरे क्या होगा x माइनस 20, चौथे x माइनस 30, फिर पांचवें x माइनस 40, फिर छठे दिन x माइनस 50 और सातवें x माइनस 60। ठीक है जी, टोटल वर्क क्या 4x इक्वल्स टू
अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7x माइनस माइनस ही आएगा, सभी को प्लस कर दो, जो माइनस माइनस उनको प्लस कर दो। 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, 150 प्लस 60 210, 210 आ गया। ठीक है जी, टोटल क्या आ गया 210 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बोले स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे। अब हम क्या करेंगे, जो x वाला डाटा उसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर 7x है, अब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 210। ठीक है जी, अब 4x में से माइनस 7x के कितने बच गए माइनस के 3x इज इक्वल टू माइनस 210। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, अब 3x जो वो मल्टीप्लाई में दूसरे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल 210 डिवाइड बाय 3, तो x क्या आ गया 70। तो स्टार्टिंग में वो ग्रुप कितने का था 70 व्यक्तियों का ग्रुप था। ठीक है जी, लग गया पता। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।